अब मैं फाइनली यहाँ आके पहुंची। अब मैंने सोचा कि अच्छा जी आज मैं ईद यहाँ मनाऊंगी निदा के साथ और अपने व्यूअर्स के साथ और अपने सारे चाहने वालों के साथ जो इतनी माशाल्लाह दुआएं भेजते हैं मुझे। और मैंने बहुत मज़े मज़े की चीज़ें भी बनाई हैं क्योंकि अभी ईद से पहले भी और ईद के बाद भी। तो मैंने कहा ये आज वाला शो जो है ना फन शो होने वाला है क्योंकि माशाल्लाह खाने पीने की बात है और फिर ईद की बात है। तो मैंने कहा आज सब मनाऊंगी मैं। वेरी गुड वेरी गुड। सो हम तो 5 दिन की ईद मना रहे। मैं भी आज बुंदे पहन के आई। हाँ हम नजर आ गए थे। मैंने भी तैयारी करके आई। वाकई मुझे बहुत खुशी है इस दफा ईद की। आपने ईद के साइज के बुंदे पहने? मैंने ईद के बड़ी खुशी बहुत बड़ी है ना ऑपरेशन। एक्चुअली आप पता है क्या पहनावे से आपकी खुशी जाहिर होती है। बिल्कुल तो कहते हैं ना हम तो ईद पर तैयार नहीं होते, उनको खुशी नहीं होती जैसा ये होती है बेचारों को। लेकिन वो मतलब मुझे भी मतलब जैसे मैं भी ईद पर घर पे होती हूँ तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप किचन में जाते हैं तबाह हो जाते हैं। देखिए एक तो अक्सर पिछले 2 सालों से मेरे साथ ये हो रहा है कि बकरा ईद जो है वो हमारी वेकेशंस पे गुजरती है और हम वहाँ कह रहे होते थे निदा यासिर मुझे कहता था यार जो पाकिस्तान में मजा कहीं और नहीं है। कुर्बानी वगैरह हम सब कुछ अपने फराइज अदा कर रहे होते थे लेकिन वो वाली चीज़ नहीं होती। तो इसलिए 2 साल बाद है बकरा ईद यहाँ। अच्छा। लेकिन इधर जो आप बात कर रही हैं ना वो बहुत सारे लोगों में है और वो बिला वजह का यो बनने के लिए हम तो सोते हुए दिन गुजारते हैं। जब एक एज गुजर जाती है ना सर्टन फिर उसके बाद आपको एहसास होता है कि वो जो ईदें थी वो फैमिली मिस कर दी है। यार मुझे तो बचपन की याद आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बीच में एक पोर्शन आता है हमारी जिंदगी में जब हम लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं। अच्छा अम्मी आप कर ले शॉपिंग, अच्छा हाँ भाई हम तो सोएंगे, हम तो नींद पूरी करेंगे। एक जमाना होता है बचपन का जिसमें एक्साइटमेंट होती है, आप अपने जूतों से लिपट के सोते हैं, आप अपने कपड़ों से लिपट के सेट और वेट कर रहे होते कब ईद आएगी कब पहनेंगे और बार-बार देख भी रहे होते। मैं तो मुझे सबसे ज्यादा इंतजार होता था मेरी अम्मी रात को ना वो हाथ में मेहंदी जो लगाते वो ऐसे बत्तख बनाते थे तो वो कपड़ा भी बांध देते थे और उसके बिस्तर कपड़ा या अखबार बांध के यूं करके सो रहे होते थे। वो बड़ा मुझे मैं उसको मिस करती हूँ। और हील वाले जूते और उसी में ईद पे आते थे वैसे नहीं आते। और अब हमें एक्साइटमेंट हो रहा है। अब वो वाला स्टेज आया है जब हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, जब हमें खाना खिलाना है अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को जो भी आना है तो फिर टेबल सेटिंग है वो अवेयरनेस आ गई है। तो फिर अच्छा मुझे कभी भी याद नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आया हो जिसमें मुझे ईद की एक्साइटमेंट ना हो या मैंने सोचा हो मैं सो के गुजार दूंगी। ईद हैज़ टू बी इट इज़ सच अ स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन कि सुबह वही वाली बात कि रात को नींद नहीं आ रही होती कि सुबह फिर उठते ही नाश्ते की तैयारी, फिर उसके बाद वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरी चीज़ हो रही होती है। आई डू प्रेफर छोटी ईद का एक अलग मज़ा होता है, वो ख़वातीन की होती है। और बड़ी ईद जो होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल कभी कभार हो जाती है, बड़े-बड़े कामों वाली होती है ना। बड़ी ईद में बड़े-बड़े काम होते हैं। ये देखो होता क्या है जिसके घर दावत होती है, जैसे लाइक ईद पर हमारे घर दावत होती है तो अर्ली मॉर्निंग हमें कुर्बानी करवानी पड़ती है। पहले से ही हमने बोल दिया होता है कसाई को कि सुबह सबसे पहले हमारे पास क्योंकि बहुत एक लंबा प्रोसेस है, गोश्त तलना, ये पकना और फिर उसके बाद दावत पे लोग आ जाना, सफाइयाँ करना। तो हमें 3 बजे हमें सर्व करना होता है सब। सो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। फिर कुर्बानी के जो हिस्से हैं वो बांटना, ये तो बहुत क्योस होता है सुबह। आपके फर्स्ट डे लंच में दावत होती है? हमेशा से इतने सालों से बड़ी बहू बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर पे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हमारे पास होती थी तो हमेशा से मुझे याद ही नहीं है कि शादी के अगर 23 साल है तो उसमें से 22 सालों से हमारे घर ही सब। अगर वो लंच अर्ली डिनर पे कन्वर्ट हो जाए तो मैंने